सर्वेभ्यः नमो नमः। अहं डॉक्टर नीलम यादव अस्मिन् यूट्यूब कक्षायां मध्ये हार्दिक स्वागतं करोमि। अद्य वयं 10वीं संस्कृत मध्यावधि अभ्यास प्रश्न पत्र पठिष्यामः। आज हम 10वीं कक्षा का अभ्यास प्रश्न पत्र पढ़ेंगे जो मध्यावधि परीक्षा होने वाली है। इसमें भी 4 खंड हैं। खंड क अपठित अवबोधन से संबंधित है, खंड ख रचनात्मक कार्य से, और खंड घ अनुपयुक्त व्याकरण से, और खंड घ पठित अवबोधनम से। सबसे पहले खंड क पर आते हैं। अपठितांश अवबोधनम। प्रश्न नंबर 1। अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। अधोलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। तो पहले हम पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। विशिष्टम ज्ञानम विज्ञानम कथ्यते है। विशिष्ट ज्ञान है वो विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान बलेन संसारे, विज्ञान के बल से संसार में विविधानि चमत्कारपूर्णानि वस्तूनि आविष्कृतानि जातानि। विज्ञान के बल से संसार में विभिन्न चमत्कारपूर्ण वस्तुएं हैं, उनका आविष्कार हुआ है। विज्ञानस्य चमत्कारेण अधुना सर्वत्र आश्चर्यजनकानि वस्तूनि दृश्यन्ते। विज्ञान के चमत्कार से आज इस समय सर्वत्र सब जगह आश्चर्यजनकानि आश्चर्यचकित वस्तु दृश्यन्ते दिखाई देती हैं। समुद्रे विशालानि जलयानानि निर्भयं गच्छन्ति। समुद्र में विशाल जलयान है वो निर्भय चलते हैं बिना डरे। विशाले गगने, और विशाल आकाश में, वायुयानेन, वायुयान से, मानवा अन्य देशम शीघ्रं गच्छन्ति। मनुष्य है वो दूसरे देश में जल्दी से पहुंच जाते हैं। विद्युत बलेन शीतकाले उष्णता ग्रीष्मकाले च शैत्यं प्राप्यते है। और बिजली के बल से शीतकाले उष्णता यानी ठंडी में उष्णता गर्मी, और ग्रीष्मकाल में और गर्मी की ऋतु में शैत्यम और ठंडक प्राप्त करता है। जैसे गर्मी है तो हम कूलर वगैरह, एसी वगैरह है, इनका प्रयोग करते हैं। अति विशालनानि, और अति विशालनानि बहुत ही बड़े, उन्नतानि उन्नत, च भवनानि उन्नत भवन, विज्ञानेन निर्मीयन्ते है, विज्ञान से ही निर्मित किए जाते हैं। आधुनिके युगे, आधुनिक युग में, चल दूरवाणी यानी मोबाइल, दूरदर्शनम टीवी, संगणक कंप्यूटर, रेडियो, इंटरनेट इत्यादि सर्वसुलभानि जातानि, सभी आसानी से सुलभ हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। सुख उपभोगाय, सुख के उपभोग के, अनेकानि अनेक, उपकरण आविष्कृतानि जातानि, आविष्कार किए गए हैं। येन जिससे, अस्माकं हमारा, जीवनम सुलभम जातम, हमारा जीवन है वो आसानी से सुलभ हो गया है, आसान हो गया है। संप्रति विज्ञानम ही अस्माकं, विज्ञाने ही अस्माकं मानव सभ्यतायाः मूलः वर्तते। अब या इस समय विज्ञान ही हमारा मानव सभ्यता का मूल है। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। विशिष्ट ज्ञानम किम कथ्यते। तो देखो इसमें सबसे पहले दे रखा है विज्ञान। विशिष्ट ज्ञान क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। अब हम प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। समुद्रे विशालानि जलयानि कथम गच्छन्ति। तो देखो इसमें दे रखा है समुद्रे विशालानि निर्भयम, क्या दे रखा है? निर्भयम गच्छन्ति। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर इसी में तीसरा है। संप्रति अस्माकं मानव सभ्यताया मूलम किम वर्तते है। इस समय हमारी मानव सभ्यता का मूल क्या है? तो देखो इसमें दे रखा है संप्रति विज्ञानम,
यहाँ पे दे रखा है, देखो संप्रति विज्ञानम ही अस्माकं मानव सभ्यता, इसमें क्या आ जाएगा, विज्ञानम आ जाएगा। अब पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। देखो पूर्ण वाक्येन लिखत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए में क्या दे रखा है, संसारे कानि आविष्कृतानि जातानि, संसारे कानि आविष्कृतानि जातानि। देखो ये दे रखा, संसारे विविधानि चमत्कारपूर्ण वस्तुनि आविष्कृतानि जातानि, ये पूर्ण वाक्य में हम इसका उत्तर लिख देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। विद्युत बलेन किम किम प्राप्यते, विद्युत बल से क्या क्या प्राप्त करते हैं। तो देखो इसमें दे रखा है, विद्युत बलेन शीतकालीन उष्णता ग्रीष्मकालीन च शैत्यं प्राप्यते, ये पूर्ण वाक्य में इसका उत्तर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आधुनिके युगे कानि सर्वसुलभानि जातानि, आधुनिक युग में क्या सर्वसुलभ हो गया है। तो इसमें देखो ये दे रखा, सुख भोगाय अनेकानि उपकरणानि आविष्कृत येन अस्माकं जीवनं सुलभम, नहीं ये वाला नहीं होगा, इसमें दे रखा है क्या क्या। तो ये देखो आधुनिक युगे चल दूरवाणी दूरदर्शनम संगणकम रेडियो इंटरनेट इत्यादि सर्वसुलभानि जातानि, ये इसका पूर्ण वाक्य में उत्तर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्त शीर्षक लिखत, तो इसको किसके बारे में बार बार बात हो रही है, तो विज्ञान के बारे में बात हो रही है। तो हम इसका लिख सकते हैं विज्ञानस्य महत्वम्। फिर है विशिष्ट ज्ञानम विज्ञानम कथ्यते अत्र क्रियापदम किम, यहाँ पे क्रियापद पूछा है तो क्रियापद क्या आएगा, कथ्यते। फिर है विशालानि जलयानानि अन्यो विशेष्य पदम, तो विशेष्य पद क्या है कि जलयान की विशेषता है कि वो विशाल हैं, तो विशेष्य पद है जलयानानि। दुर्लभम का हो जाएगा सुलभम। येन अस्माकं जीवनं सुलभम जातम अस्मिन् वाक्ये अस्माकं मानवेभ्य, अस्माकं पद है वो मनुष्य के लिए प्रयोग किया गया है। अब हम प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। अब देखो इसमें क्या दिया गया है, स्वमित्रम एकादश कक्षायां संस्कृत पठितुं प्रेरितुं मंजूषायां प्रदत्त पदानां सहायतानां एक पत्र लिखना है। अब देखो पहले तो आपके क्या आता था, मंजूषा दी रहती थी और उसमें से रिक्त स्थान में से पत्र भरना होता था। अब की बार इन्होंने दिया है कि आपको ही पत्र लिखना है, तो ये तो और भी आसान है कि आप जहाँ हैं वहाँ से, जैसे जयपुर तह दिल्ली तह जहाँ से भी लिखना चाहते हो ऊपर जगह का नाम लिखिए, दिनांक लिखिए, फिर उसके बाद में प्रिय मित्र, अपने मित्र को प्रिय मित्र लिखिए, फिर अत्र कुशलम तत्रपि कुशलमपि संति, यहाँ पर कुशल हैं वहाँ पर भी कुशल होंगे सब लोग। तो ऐसा शुरुआत करके और फिर आप उसे बताइए कि संस्कृत क्यों पढ़ना चाहिए, आप 11वीं में उसे प्रेरित कीजिए कि संस्कृत भाषा कैसी है, इयं भाषा सर्वासु प्राचीनतमा भाषा अस्ति, इसके बारे में आप विज्ञानी की भाषा अस्ति, देव भाषा अस्ति, इसके बारे में लिख करके और अंत में लिखिए भवान मित्र है और आपका मित्र। आप तो यहाँ पर फिर आप अपना नाम लिख दीजिएगा, या फिर अथवा में भवती विद्योत्मा, इसमें दिया गया है कि आप विद्योत्मा हैं, आपका नाम विद्योत्मा है। भवत्याः विद्यालयात् बहिः अतीव मलिनता प्रसृता अस्ति, आपके विद्यालय के बाहर बहुत ज़्यादा गंदगी फैली हुई है। एतस्याः मलिनताया, इस गंदगी के निवारण के लिए मंजूषा में प्रदत्त पदों की सहायता से एक पत्र लिखिए प्रधानाचार्य को। तो आप ये तो बहुत ही, ये वाला भी बहुत आसान है, ये तो आपको प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है और इसमें आप अपना नाम दिया हुआ है विद्योत्मा, तो यहाँ पे भवदीया शिष्यः नीचे लिखें तो वहाँ पे आप अपना विद्योत्मा नाम लिखेंगे, खुद का नहीं लिखना है। और ऊपर सेवायाम श्रीमंतः
यहाँ पे करके और फिर विद्यालय का नाम लिखना है आपको, और विद्यालय का नाम लिख के और फिर जो बीच की हेडिंग है उसमें आपको बताना है कि हमारे विद्यालय के बाहर हैं वो बहुत ज़्यादा अस्माकं विद्यालयात् बहिः अतीव मलिनता प्रसृता अस्ति, और ये लाइन लिख के और फिर आप उसके बाहर ये भी लिख सकते हैं कि वर्षा काल में वहाँ पानी जल प्लावन हो जाता है और उससे डेंगू मलेरिया ज्वर ये सब हो जाता है, ये कारण लिखिएगा। और इस प्रकार से फिर अंत में भवद्या शिष्या विद्योतमः। आप इस प्रकार से, बहुत आसान पत्र है, दोनों ही पत्र बहुत आसान है, आप आराम से कर लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, देखो ये 5 नंबर का प्रश्न होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये बहुत आसानी से आपको 5 नंबर लेने हैं। प्रदत्तं चित्रं दृष्ट्वा मंजूषायां प्रदत्त शब्दानां सहायता पंचवाक्यानि संस्कृतेन लिखत। अब देखो ये 5 वाक्य लिखने हैं मंजूषा की सहायता से और चित्र को देख करके। अब देखो चित्र में एक शिक्षिका दिखाई दे रही है और बच्चे दिखाई दे रहे हैं, छात्र छात्राएं दोनों हैं और शिक्षिका पढ़ा रही है। तो देखो अध्यापिका छात्रा चित्रम पाठयति पठन्ति शृण्वन्ति पृच्छन्ति आदर्शवाचनम उत्पीठिका पुस्तकं मार्जनी बालिका शिक्षिका व्यजनानि वातानुकूलयन्त्रम् आसन्दा उत्पीठिका तिष्ठन्ति ध्यानेन शृण्वन्ति स्मितहासं लेखनी मंदं मंदं भीतौ हसन्ति ही। अब देखो कितने वाक्य बना सकते हैं हम आराम से। पहला वाक्य है इदं चित्रं मनोरमं अस्ति, यह चित्र बहुत ही सुंदर है। अत्र कक्षायां वर्णनम् अस्ति, यहाँ पर कक्षा का वर्णन है। अस्मिन् चित्रे एका अध्यापिका अस्ति, अस्मिन् चित्रे अध्यापिका छात्राणां पाठयति ही, क्योंकि एक शिक्षिका है तो पाठयति पढ़ा रही है। अत्र सर्वे छात्रा पठन्ति, यहाँ पर सभी छात्र पढ़ रहे हैं। अस्मिन् चित्रे सर्वे छात्रा ध्यानेन शृण्वन्ति ही, सभी छात्र ध्यान से सुन रहे हैं। अस्मिन् चित्रे अध्यापिका आदर्शवाचनं करोति ही, यहाँ पर अध्यापिका आदर्श वाचन कर रही है। अस्मिन् कक्षायां अनेकानि उत्पीठिकाः सन्ति, यहाँ पर अनेक उत्पीठिकाएं हैं यानी टेबल हैं। अस्मिन् चित्रे, ऐसे बहुत सारे वाक्य बन सकते हैं। देखो 5 से तो ज़्यादा बन गए हैं और भी हम बहुत सारे बना सकते हैं, बहुत आसान है, आप आराम से बना लेंगे। अथवा में अनुच्छेद लिखना है। अनुच्छेद देशस्य सैनिका है इसके बारे में, और मंजूषा में देखते हुए लिखना है, यानी मंजूषा में जो शब्द दिए गए हैं उन शब्दों का प्रयोग करते हुए आप इसके बारे में भी लिख सकते हैं, या तो चित्र वर्णन या अनुच्छेद। तो मैं तो चित्र वर्णन के बारे में ही कहूँगी कि आप चित्र वर्णन ही कीजिएगा। मैं गुरुकुल में रहता हूँ। अब देखो ये बहुत ही आसान वाक्य है, लट लकार में वाक्य है। मैं को क्या कहेंगे? अहम। और गुरुकुल में तो गुरुकुले, और अहम के साथ उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया लगेगी तो क्या हो जाएगा? वसामि। अहम गुरुकुले वसामि। अब देखिए दूसरा है मेरे पिताजी क्लर्क हैं, तो क्या हो जाएगा? मम पिता लिपिकः अस्ति, मेरे पिता क्लर्क हैं। अब है मेरी माता अध्यापिका है, तो क्या हो जाएगा? मम माता अध्यापिका अस्ति। फिर है वह सोमवार को मुंबई जाएगा। स सोमवासरे मुंबई गमिष्यामि। स सोमवासरे मुंबईं गमिष्यति। स के साथ एक वचन की क्रिया गमिष्यति।
फिर है हम लोग वहाँ कब जाओगे, जाएंगे आएगा, है ना। तो इसमें वाक्य बनेगा हम लोग हैं तो हम सब का वयम तत्र कदा फिर हो जाएगा गमिष्यामः। अब देखिए खंड ख है अनुपयुक्त व्याकरण। इसमें दे दिया रेखांकित अधोलिखितेषु रेखांकित पदेषु संधि विच्छेदम वा लिखत। या तो आपको संधि करनी है या संधि विच्छेद करना है। तो देखो नास्ति उद्यम समूह, इसके हमें संधि करनी है यानी एक साथ करना है। तो क्या हो जाएगा नास्त्युद्यम समूह। यहाँ पे यण स्वर संधि है, नास्ति योगधन यहाँ पे यह है, इसका ई हो जाएगा नास्ति उद्यम समूह। अब दूसरा देखो, दूसरा है सदुपयोगः। तो क्या हो जाएगा इसका सत उपयोगः, व्यंजन संधि है यहाँ पर। फिर है व्याघ्रो अपि, तो इसका क्या हो जाएगा व्याघ्रः, विसर्ग संधि है, योगधन अपि उत्व विसर्ग संधि है यहाँ पर। फिर है काचित इयम इति, तो इसको एक साथ करना है। तो हो जाएगा काचिदियम, ठीक है। अब या तो आपको ये चार संधि करनी है या फिर नीचे वाली अथवा ये संधि करनी है। तो इति युक्त्वा है तो इसमें भी यण स्वर संधि है, तो इसको एक साथ करेंगे, क्या हो जाएगा इत्युक्त्वा हो जाएगा, इत्युक्त्वा। फिर अगला करेंगे तो क्या हो जाएगा खलु और एतत्, खलु और एतत्, यहाँ पर भी यण स्वर संधि है, खलु एतत्। फिर आगे है विसर्ग आर्य और अपि। आर्य है, इसमें कौन सी संधि है ऋत्व विसर्ग है, आधा र है, इसका विसर्ग हो जाएगा आर्य योगधन अपि। फिर है काचिदस्मिन्, तो इसका हो जाएगा कश्चित और अस्मिन्। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। इसमें देखिए क्या बताया गया है कि अधोलिखित रेखांकित पदानां समास विग्रह करना है या फिर समा व प्रदत्तम विकल्पव्य, इन विकल्पों में से समास विग्रह बताना है। तो देखो सबसे पहले दे दिया लता गुल्मः, इसमें इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा लताश्च, कै वाला हो जाएगा तरलश्च गुल्मश्च। फिर अगला है श्यामलम का हो जाएगा मलेन सहितम। फिर अगला प्रश्न दे रखा है, अगला समास है अपना क्षेत्रकर्षणम का ख हो जाएगा क्षेत्रस्य कृष्णम। फिर है पश्चात व्रजंती का हो जाएगा अनुव्रजंती, ये समास विग्रह हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 7 देखिए, प्रश्न नंबर 7 में क्या दे रखा है अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां प्रकृति प्रत्यय संयोज्य विभज्य। प्रकृति प्रत्यय है उसका संयोग करके या विभाजन करके उचित विकल्पेभ्य चिन्हुत है, उचित विकल्प से चुनना है। प्रकृति प्रत्यय को या तो जोड़ कर लिखना है या प्रकृति प्रत्यय को अलग अलग करके लिखना है। अब देखो इसमें दे रखा है दृश्य और कथ। दृश्य और कथ क्या बनता है दृष्टम बनता है, लेकिन यहाँ पे स्त्रीलिंग में क्या बन जाएगा दृष्टः बन जाएगा। अध्यापिका तो अध्यापक और टाप हो जाएगा, अध्यापक और टाप, स्त्रीलिंग में अध्यापिका हो जाता है। फिर रमणीय रम और अनियर हो जाएगा, और यहाँ पे माला रमणीय दिए रखा है तो रमणीय और टाप
यहाँ पे स्त्रीलिंग बना दिया गया है और यहाँ पर अनियर है, दोनों में विशेष ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 में क्या दिया गया है, वाच्य अनुसारम, वाच्य के अनुसार उचित पदई उचित रिक्त स्थान पूर्ति करनी है अधोलिखित संवाद को। जैसे प्रियंका रोहित किम पठसी, तो पठसी मध्यम पुरुष की क्रिया है तो इसमें क्या आ जाएगा, त्वम। फिर है रोहित मया संस्कृतस्य पुस्तकम, यहाँ पे तृतीया दी गई है, वाच्य परिवर्तन में तृतीया दी गई है तो यहाँ पे पठ्यते आ जाएगा, क्योंकि इसको कर्तृवाच्य से बदला गया है तो यहाँ पे पठ्यते आ जाएगा। प्रियंका उत्तमम तव श्लोकोच्चारणम शुद्धम वर्तते है, तो यहाँ पे शुद्धम दिया गया है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, श्लोकोच्चारणम आ जाएगा। अब प्रश्न नंबर 9, प्रदत्तेभ्य रिक्त स्थानभ्य समुचित कालबोधक शब्द लिखत। अब देखो ये समय का प्रकरण है, ये 4 नंबर का आता है, बहुत आसानी से ध्यान दीजिएगा। इसमें से आपको 4 ही चीज़ें अच्छे से याद रखनी है। एक साधारण समय दिया रहेगा, एक वादनम द्विवादनम, या फिर सार्ध वाला सार्ध एक वादनम सार्ध द्विवादनम, या पौने वाला पादोन, या फिर सवा वाला सपाद। अब देखो इसमें क्या दिया गया है, अहम प्रातः है 5:30 बजे का दे रखा है, तो 5:30 को क्या कहेंगे, सार्ध पंचवादने, तो ये सार्ध पंचवादने आ जाएगा इसमें। फिर रमेश है 7:45 अल्पाहारम स्वीकरोति, 7:45 यानी 7:45 बजे, तो 7:45 बजे को क्या कहेंगे, पादोन अष्टवादने, पादोन अष्टवादने। फिर है माता 9:15 मंदिर गच्छति, 9:15 को क्या कहेंगे, सवा को क्या कहेंगे, सपाद, तो सपाद नववादने, सपाद नववादने। छात्रा 9:15 विद्यालय गच्छति, तो सपाद नववादने, इसमें भी दोनों 9:15 ही है तो सपाद नववादने। अब हम आगे बढ़ते हैं। मंजूषाया प्रदत्तई उचितहि अव्यय पद लिखना है और अव्यय पद बहुत ही आसान है, आप एक बार ध्यान दीजिएगा। देखो अवकाश है भविष्यति ही, अवकाश होगा, हा तो होगा तो मतलब ऋट लकार की बात हो रही है, तो देखो इसमें पहला दिया हुआ स्वः, तो इसमें स्व ही आएगा कि कल, आगे आने वाले कल में आपकी छुट्टी रहेगी या छुट्टी होगी। त्वम पठिष्यति, अब देखो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, जब जहाँ पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगे तो वहाँ पर कुत्र, कदाह, किमर्थम, कुतः इस प्रकार के अव्यय पद आएंगे। तो इसमें देखो क्या दिया गया है, कदा दिया गया है, तो इसमें दूसरे में क्या आ जाएगा, कदा आ जाएगा, यहाँ पर कदा आ जाएगा और पहले वाले में स्वः आ जाएगा। फिर त्वम माम त्वा, इस वाले में लास्ट वाले में तीसरे वाले में यदि आ जाएगा, क्या आ जाएगा तीसरे में यदि। 1, 2 और 3 क्रम से ही हैं ये इस प्रकार से। अब प्रश्न नंबर 11 देखिए, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि अशुद्धानि सन्ति ही। अधोलिखित वाक्य हैं उसमें रेखांकित पद हैं वो अशुद्ध हैं, तो शुद्ध पदम विकल्पेभ्य चुनुतः, शुद्ध पद को विकल्प से चुनना है। अब देखो अहम क्रीड़ा क्षेत्रे है क्रीडति, तो अहम क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडति ये तो आएगा नहीं। अब देखिए यहाँ पे अहम के साथ क्रीडति नहीं आएगा, अहम के साथ क्या आएगा, क्रीडामि। फिर सिंह भयंकर वने, तो वने में जो विभक्ति है वही इसमें हो जाएगी, भयंकरे वने। फिर स भोजनम कुरु, स भोजनम कुरु नहीं आएगा, मध्यम पुरुष की क्रिया है तो त्वम भोजनम कुरु, तुम भोजन करो। अब प्रश्न नंबर घ खंड की तरफ आएंगे, पठित अवबोधनम, पढ़ा हुआ पैराग्राफ, प्रश्न नंबर 12 की तरफ। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा, अधोलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। ये अधोलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखने हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। अस्ति देवलाख्यो ग्राम है, देवलाख्यो नामक गांव है, तत्र राजसिंह नाम है राजपुत्र बस्ती में, वहाँ राजसिंह नामक राजपुत्र रहता है। एक बार केनापि आवश्यक कार्यण, किसी आवश्यक कार्य के कारण, तस्य भार्या, उसकी पत्नी बुद्धिमती पुत्र द्वयोर उपेता, दोनों पुत्रों को लेकर पितुर्गृहं प्रति
चलितः, पिता के घर की ओर चल दी। मार्गे गहन कानने सा एकः व्याघ्रम ददर्शः, रास्ते में उसने एक गहरे जंगल में एक बाघ को देखा। व्याघ्रम आगच्छन्तं दृष्ट्वा, वो बाघ को आता हुआ देख करके धृष्टयात्, धृष्टता से पुत्रों, अपने दोनों पुत्रों को चपेटिया, थप्पड़ मारकर प्रहरते जगाद और कहा, क्या कहा, कथम एक एक सो व्याघ्रम भक्षणाय कलहम कुरुथा, अरे तुम एक एक बाघ खाने के लिए कलह क्यों कर रहे हो। आयम एकस्ते विभज्य, यह एक ही है तो विभाजन कीजिए, भुंजथाम और खाइए, एक ही है तो एक के टुकड़े करके आधा आधा करके खाइए। तावत अन्यो द्वितीय कश्चित लक्ष्यते, तब तक दूसरा भी कोई दिख जाएगा। इति श्रुत्वा, ऐसा सुनकर, व्याघ्रमारी की ये तो बाघ को मारने वाली है, व्याघ्रमारी बाघ को मारने वाली, काश्चित इयम मत्वा, ऐसा मान करके, व्याघ्रो भय आकुलो तो हो नष्ट, भय से युक्त हो गया। उसने सोचा ये तो बाघ को मारने वाली है, तो वह डर के मारे आकुल हो गया। अब देखिए पहला प्रश्न है, ग्रामस्य नाम किम अस्ति, तो गांव का नाम है देवलाख्यो हो। बुद्धिमती पुत्रोद्यता कुत्र चलिता, तो वो पितुगृहम, पिता के घर। फिर है राजपुत्रस्य नाम किम अस्ति, तो देखो इसमें दिया गया है राज सिंह है। अब है सा पुत्रो चपेटिया प्रहरते किम जगह में, वह पुत्र को चपेट मारते हुए क्या बोली, तो देखो ये रहा, कथम एक भक्षणात् कलहम कुरुथा है, ये पूरा लिख देना है। फिर अगला है, राजपुत्र कुत्र वस्ति स्म है, राजपुत्र कहाँ रहता था, तो देखो ये रहा, देवालुख्य नामक गांव में रहता था, तो ये पूरी लाइन लिख देनी है। फिर है, बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददृश है, बुद्धिमती ने कहाँ पर बाघ को देखा, तो मार्गे गहने काने सा व्याघ्रम ददर्श, ये पूरी लाइन लिख देंगे। अब देखिए, यथा निर्देशम उत्तरतः, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, वस्ती समय इत्या क्रियाया कर्तृक्रम, तो देखो यहाँ पर केवल वस्ती समय दे दिया, तो इस क्रिया का कर्ता पूछ लिया, तो हम यहाँ पर देखेंगे वस्ती समय कहाँ पर लिखा हुआ, तो ये रहा देखो वस्ती समय, तो यहाँ पे दे दिया राज सिंह है नाम राजपुत्र है, तो राज सिंह है यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्तृपद यानी कर्ता हो जाएगा यहाँ पर। अब अगला है गहने कानने, तो यहाँ पर जंगल की विशेषता बताई गई है, मार्ग की विशेषता बताई है कि वो गहने कानने, घना जंगल, मार्गे रास्ते में। अन्योपद्यो विशेषणम किम, विशेषण क्या है, तो मार्ग की विशेषता कैसी है, गहन कानन है, तो गहने कानने हो जाएगा इसमें। अथवा या तो ए वाला करना है, ये था निर्देश वाला, या फिर ये दोनों करनी है। वने इत्यस्य पदस्य कै पर्याय अत्र आगतः, वने यानी कानने, ये देखो यहाँ पर दिया गया है कानने, ये वने की जगह कानने आ जाएगा। या फिर क्या दिया गया है, केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती प्रतिचलिता तस्य इति सर्वनाम पदे, तो तस्य किसके लिए आया है, तो तस्य राज सिंह के लिए आया है यहाँ पे, कि उसकी पत्नी है ना, तो उसकी किसकी, राज सिंह की पत्नी। देखो यहाँ पे दिया गया है, राज सिंह नाम राजपुत्र वस्ती समय एकदा तस्या भार्या किसकी भार्या, राज सिंह की भार्या, तो ये ध्यान रखना आपको। अब देखो प्रश्न नंबर 13 में क्या दिया गया है, अधोलिखितम पद्यांशम पठित्वा, अधोलिखित जो पद्यांश हैं उसको पढ़ करके प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत, दिए गए प्रश्न हैं उनके उत्तर संस्कृत में लिखने हैं। तो इसमें पूरा आपको पद्यांश दिया गया है, ऊपर हमने गद्यांश के प्रश्नोत्तर किए हैं, अब पद्यांश के प्रश्नोत्तर यहाँ पर किए जाएंगे। तो पहले हम पद्यांश पढ़ लेते हैं। वायुमंडलम भृंसम दूषितम न हि निर्मलम जलम
कुत्सित वस्तु मिश्रितं भक्ष्यं समलं धरातलं करणीयं बहिर्जगति तु बहु शुद्धिकरणम सूचि पर्यावरणम। तो देखो ये सूचि पर्यावरणम अध्याय से लिया गया है। तो पहला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, किम भ्रशम दूषितम अस्ति ही। तो इसमें क्या दे रखा, वायुमंडलम। फिर है धरातल केन युक्तम अस्ति। तो धरातल समलम, मल से युक्त हो गया है। भक्ष्य कीदृशम अस्ति, भक्ष्यम कुत्सित वस्तु मिश्रितम अस्ति। अब देखिए पूर्ण वाक्य में उत्तर है, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। इसमें दे देते हैं कीदृशम जलम नास्ति, कीदृशम जलम नास्ति, कैसा जल नहीं है। तो ये देखो इसमें दे रखा है न ही निर्मलम जलम। फिर अगला प्रश्न है अस्माभि किम करणीयम अस्ति। तो हमें क्या करना चाहिए, तो अस्माभि ये देखो करणीय बहिर्जगति तु बहु शुद्धिकरणम यह जाएगा। फिर है अत्यधिक प्रियाय, अत्यधिकम इत्यस्य प्रियाय, अत्यधिक का प्रियाय यहाँ पर क्या दिया गया है। तो इसमें अत्यधिक का क्या दिया है, कुत्सित भक्ष्य बहु, अत्यधिक का क्या दिया गया है, बहु, बहुत ज़्यादा। फिर है यथा निर्देशम उत्तरता, यथा निर्देश के अनुसार देना है। तो इसमें दे दिया निर्मलम जलम, यहाँ पर विशेषण पूछा है तो इसमें हो जाएगा निर्मलम, क्योंकि जल की विशेषता है तो जलम क्या हो जाएगा विशेष से, और निर्मलम हो जाएगा विशेषण। फिर है निर्मलम इत्यस्य पद से विलोम पद पूछा है, निर्मल। इसमें पैराग्राफ में से पूछा है क्या, अत्र, हाँ। तो देखो यहाँ पे दूषितम हो जाएगा, निर्मलम यानी सूचि, स्वच्छम भी हो सकता है, स्वच्छम, निर्मलम का स्वच्छम। फिर है अथवा संसारम इत्यत्र पदस्य कै पर्याय अत्र आगता। संसार का यहाँ पे पर्याय क्या दिया गया है, तो यहाँ पे संसार का पर्याय कहीं दिया है जगति, ये देखो दे रखा है जगति, जगति भी संसार होता है। फिर है करणीय बहिर्जगति ये तो बहु शुद्धिकरणम, यहाँ पे क्रियापद, तो यह क्या हो जाए करणीयम, यहाँ पे क्रियापद है। फिर है प्रश्न नंबर 14, अधोलिखित नाट्यांशम पठित्वा। नीचे दिया गया नाट्यांश है उसको पढ़ करके प्रदत्त प्रश्नानाम, दिए गए प्रश्नों के उत्तराणि उत्तर संस्कृतेन लिखत, संस्कृत में। तो अब हम नाट्यांश को पढ़ते हैं और नाट्यांश को पढ़ करके और इसके उत्तर दें। सबसे पहले देखो काकः, काका है कौवा। रे प्रभर्त, अरे प्रभर्त कोयल। यदि अहम तव संतति न पालयामि, कि यदि मैं तुम्हारी संतति नहीं पालूंगा, तरहि कुत्र शयूपिकाः, तो कोयल कहाँ जाएंगी। अतः अहम एव करुणापरः पक्षी सम्राटः काकः, इसलिए मैं ही पक्षियों का सम्राट, करुणा से युक्त पक्षियों का सम्राट कौवा हूँ। गजः समीपतः एव आगच्छन्, हाथी पास में ही आता हुआ। अरे अरे सर्वां वार्ता श्रवण अहम अत्र आगच्छम्, अरे अरे तुम्हारी सारी बातें सुनकर ही मैं यहाँ आया हूँ। अहम विशालकाय, मैं बहुत ही विशाल शरीर वाला हूँ। बलशाली हूँ, पराक्रमी हूँ। और क्या दे रखा है, च सिंह वा शात अथवा अन्य कोऽपि, सिंह वा शात अन्य कोऽपि, यानी मैं पराक्रमी हूँ, बलशाली हूँ, और सिंह होवे, सिंह वा शात अथवा अन्य कोऽपि, शेर ही होवे अन्य कोई नहीं। तो उसमें क्या दे रखा है, वन्य पशुन, वन्य, मैं सिंह को भी क्या कर सकता हूँ, वन्य पशुन, और कोई भी वन्य पशु, शेर हो अथवा अन्य कोई भी वन्य पशु हो। तुदंतम जंतु अहम, सभी जंतुओं को, सब सुंडेन, अपनी
सूंड से पोथित्वा मारिष्यामि, उठाकर मार दूंगा। किम अन्य, और तो क्या, कोऽपि एतादृशा प्राकर्मी ही, इसके समान कोई भी प्राकर्मी नहीं है। अतः अहम एव योग्य वनराज पदाय, इसलिए मैं ही वनराज पद के योग्य हूँ। वानरः अरे अरे, एवं वाह, अरे अरे, इस प्रकार से। शीघ्रम एव गजस्यापि पूच्छम विधूय वृक्षो ऊपरी आरोहति, शीघ्र ही हाथी की पूंछ को भी खींच करके वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। अब देखिए, एक पदेन उत्तरतः, एक पद में कै करुणापरः अस्ति, करुणा पर किसने कहा है, तो करुणा पर पक्षी सम्राट है काक है। तो आप काकह भी कर सकते हैं या पक्षी सम्राट काकह भी कर सकते हैं। फिर है का कै विशालकाय अस्ति ही, तो विशालकाय कौन है, गज है, गज है। फिर अगला है कस्य सुंड अस्ति, तो किसके सूंड है, तो गजस से, हाथी के। फिर अगला है कै सिंह सुंडेन मारिष्यति ही, कौन सिंह को सूंड से मारता है, तो इसमें कै की जगह आ जाएगा सिंह, गज है, सिंह गज है, सिंह है सुंडेन मारिष्यति ही। फिर कै गजस्य पुच्छ विधूय वृक्षो ऊपरी आरोहति, तो कै की जगह क्या आ जाएगा, वानर है, वानर है गजस्य पुच्छम विधूय वृक्षोपरि आरोहति। फिर पिकस्य संतति पाल्यति, कै पिकस्य संतति पाल्यति, इसमें आ जाएगा काक है, काक है पिकस्य संतति पाल्यति ही। अब है यथा निर्देशम उत्तरतः, यथा निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। पिकाः इत्यस्य कर्तृपदस्य क्रियापदम किम, तो पिकाः यहाँ पे देखो दिया होगा, पिकाः, तो यहाँ पे क्या पूछा है, रे परवर्त अहम, कर्तृपद पूछा है, क्रियापद पूछा है, क्रियापद, तो क्रियापद यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाल्यामि, पिका का क्रियापद पूछा है यहाँ पे। अब देखिए, अहम एव योग्य वनराज पदाय, इस वाक्य में अव्यय पद पूछा है, तो अव्यय पद क्या हो जाएगा, एव, अथवा या तो ये दो करना है अथवा ये दोनों। करुणा परः पक्षी सम्राट काक एसु पदेसु विशेष्य पदम, तो पद की विशेषता बताई है, पक्षियों का सम्राट काक है, पक्षी सम्राट काक है, इसमें विशेष्य पद क्या है, तो विशेष्य पद क्या हो जाएगा, काक है। और कौवे की विशेषता है कि वो पक्षी सम्राट है और कर्णापर है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, विशेषण हो जाएंगे, ये दोनों विशेषण हैं और ये विशेष्य हैं। अहम एव कर्णापर परः, अत्र अहम सर्वनाम पद है, ये किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो ये काकः, कौवे के लिए प्रयोग हुआ है, काकः। अब प्रश्न नंबर 15 देखिए, रेखांकित पदानि आधृत्य, नीचे दिए गए रेखांकित पद हैं उनको आधार मानकर प्रश्न निर्माण करना है। प्रश्न निर्माण करना है तो प्रश्न निर्माण कैसे करेंगे, इसमें देखो दे दिया, विद्यालये अध्यापकः छात्रान् अध्यापयत्, तो छात्रान की जगह क्या आ जाएगा, कान। फिर है ये चोरेभ्ये, तो चोरेभ्ये की जगह क्या आ जाएगा, केभ्ये। मानवई, मानवई की जगह क्या आ जाएगा, कई। फिर है स बस यानम विहाय, तो केन विहाय, किससे, छोड़ करके। बस यानम की जगह आ जाएगा कम या फिर केन, कम भी आ सकता है, कम विहाय, किसे छोड़ करके। अब प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। मंजुषातः समुचित पदानि चित्वा अधोलिखित श्लोकस्य अन्वय पूरयत्, अन्वय पूर्ति करनी है। वाक्य पटु धैर्यवान मंत्री सभायाम अपि कातरः स केनापि प्रकारेण परेर न परिभूयते है। तो देखो इसमें सबसे पहले क्या दे दिया, मंत्री वाक्पटु धैर्यवान सभायाम एकात्र अपि स परे केन अपि प्रकारेण न परिभूयते है। सबसे पहले ये आ जाएगा, फिर ये एकात्रम आ जाएगा, फिर केन अपि, और फिर सबसे लास्ट में परिभूयते आ जाएगा। 1, फिर 2,
फिर 3 और फिर 4 नंबर पे परिक्वित आ जाएगा। अब देखो, अथवा ये करना है मंजूषा की सहायता से ही रिक्त स्थानों की पूर्ति। आचार्य प्रथमो धर्म इति एतद् विदुषां वचः तस्माद् रक्षेत सदाचारम प्राणेभ्यो अपि विशेषतः। अब देखो, इसमें पहले क्या दे दिया, इसका विग्रह कर दिया, इसमें भावार्थ कर दिया। विदुषानाम कथनम अस्ति यत्, सबसे पहले आ जाएगा आचार्य है, 1 नंबर पे आचार्य आ जाएगा। फिर आचार्य प्रथमो धर्मवर्ती इति कथनम मनसी, तो यहाँ पे मनसी आ जाएगा 2 नंबर पे मनसी। अस्माभि प्राणेभ्य अपि, तो यहाँ पे प्राणेभ्य 3 नंबर पे और यहाँ पे रक्ष 4 नंबर पे रक्षा आ जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 17 की ओर आते हैं। प्रश्न नंबर 17 में क्या लिखा है, अधोलिखित कथांशम समुचित क्रमेण लिखत। देखो ये प्रश्न है, ये आपको बहुत ही ध्यान से करना है। ये आपको 2 या 3 पाठ हैं, उनको अच्छे से क्रम से देख लेना है, पढ़ लेना है कि उन्हीं पाठ में से आता है, उनके अलावा ये नहीं आता है। या तो विचित्र साक्षी पाठ से आएगा ये मंजूषा, विचित्र साक्षी से आएगा, विचित्र साक्षी से आएगा, या फिर किससे आएगा, ये बुद्धिर्बलवती सदा, बुद्धिर्बलवती सदा से आएगा। इन्हीं पाठ से आएगा ये, तो इनको ध्यान से कीजिएगा। यदि आपको कथा कहानी का पता है कि सबसे पहले क्या आएगा बाद में क्या आएगा, तो ही आप इसे कथा को क्रम से लगा सकते हैं। जैसे सबसे पहले तस्या भार्या बुद्धिमती, सबसे पहले वो बुद्धिमती है, वो दोनों पुत्रों को लेकर पिता के घर जा रही है, तो सबसे पहले ये लाइन आ गई है। फिर वो क्या कहती है कि अरे कैसे तुम दोनों व्याग के लिए झगड़ा कर रहे हो, अपने दोनों बच्चों को कहती है। फिर उसके बाद में से बोलती है कि इनमें से एक ही है तो इसके टुकड़े करके आप खा लो, ये बोलती है। फिर वो व्याघ्र व्याकुलित हो जाता है, यानी परेशान हो जाता है। भगवान कुतः भयात पलायिता है, और आप डर के मारे कहाँ जा रहे हो ऐसा सोचता है। फिर कश्मित धूर्त श्रृंगालय हसन अवतत, उसके बाद में ये आता है। फिर आता है कि तुम मानुषतपि विवेची, तुम मनुष्य से भी डर रहे हो, और फिर लास्ट में ही आ जाएगा। तो इस प्रकार ये क्रम से जब ही लगा पाओगे जब आपने ये घटना पढ़ी है, ये कहानी पढ़ी है, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा और आराम से करिएगा। करना अवश्य है, कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, सारे प्रश्न करने हैं। अब प्रश्न नंबर 18 सबसे अंतिम प्रश्न है, वो देखिए। अधोलिखित वाक्येषु, नीचे दिए गए वाक्य को रेखांकित पदानाम, जो रेखांकित पद हैं प्रसंगानुकूल, प्रसंग के अनुकूल उचित पद, उचित अर्थ हैं वो चुनना है। जैसे ये दे दिया दुर्वहम, तो दुर्वहम का क्या हो जाएगा, दुर्वहम का हो जाएगा कठिनम। फिर दे दिया अत्तुम का हो जाएगा भक्षितुम। फिर यहाँ पे है तोदनेन। अब तोदनेन का यहाँ पे दिया नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दिए हैं, देने भूल गए हैं शायद, तो वरना तो हम ऑप्शन में जो भी होता उस अकॉर्डिंग इसको लिखते कि इसका क्या आएगा। धन्यवादः। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। इस प्रश्न पत्र से संबंधित कोई भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य पूछेगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे कृपया करके लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें। धन्यवाद।